रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, मौलाना रूम का जिक्र है, मसनवी रूमी का जिक्र है, मगर उससे चाहूँगा जिसका जिक्र उन्होंने किया है उसकी थोड़ी तफसील बता दूँ। मौलाना रूम ने अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया है, तो चाहूँगा कि बहुत बड़ी शख्सियत हैं, थोड़ा सा रिव्यू आपको बता दूँ तो उसके बाद वो वाक़या हमें समझने में बहुत आसानी रहेगी। अबुल हसन खरकानी नाम अली था, खरकान के रहने वाले थे, हसन उनका लक़ब था। कहते हैं अपने वक्त के बहुत बड़े वली कुतुब थे और बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत थे, और उनके असर से जितनी भी उसके बाद शख्सियात आई हैं वो उनसे निकल नहीं सके, यानी उन्हें रूहानी मुर्शिद का दर्जा दिया। मौलाना रूम ने ख़ुद उन्हें उस्ताद माना है। और अबुल हसन खरकानी 936 में पैदा हुए थे 63 में, और 10,033 में दुनिया से चले गए। मगर मौलाना रूम उसके बाद की शख्सियत हैं, 12वीं शख्सियत हैं, 12वीं सदी की। मौलाना रूम के अलावा अब्दुल रहमान जामी उनके बहुत बड़े मुरीद थे और मद्दाह थे, और कहते हैं बहुत सी रूहानी शख्सियत उनके आगे पस्ती। और एक बहुत बड़ी शख्सियत अबू अली सीना उनके हमअसर हैं, दौर के हैं, मगर उसे मुर्शिद मानते थे, उनसे मुलाकात भी की थी और उनसे फैज़ भी हासिल किया था। मौलाना रूम कहते हैं कि अबुल हसन खरकानी का जो रूहानी इल्म है वो मेरे अंदर है, यही फैज़ है जो मैंने मसनवी में दिया है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अबुल हसन खरकानी कितनी बड़ी शख्सियत थे। दो छोटे वाक़यात बताऊंगा, फिर मौलाना रूम का किस्सा आपसे शेयर करूंगा। कहते हैं कि महमूद गजनवी ने एक मरतबा उन्हें पैगाम भेजा कि यहाँ दरबार में आओ और मैंने आपकी तारीफ़ बहुत सुनी है, मुझसे मुलाकात करो। तो अबुल हसन खरकानी ने कहा, चूँकि मेरे पास वक्त नहीं होता, मैं अल्लाह ताला की इबादत में इतना लगा होता हूँ कि मैं किसी और की तरफ नहीं देखता, मैं दरबार में आके तुम्हारी तरफ किस तरह देख सकता हूँ। कहते हैं कि महमूद गजनवी का बहुत बड़ा असर हुआ। उसने क्या किया कि अपना लिबास बदल कर कुछ कनीज़ों को और कुछ मुलाजमों को लेकर उनकी झोपड़ी में चले गए। अब कहते हैं जब झोपड़ी में गए तो अबुल हसन खरकानी ने पहचान लिया और उनके सलाम का जवाब तक नहीं दिया। कहते हैं गुफ्तगू हुई तो महमूद गजनवी ने अशरफियों की एक पोटली नज़र नाज की। कहते हैं अबुल हसन खरकानी ने एक रात की सूखी हुई रोटी थी और उसे कहा कि ज़रा इसे खाओ। वो जब नहीं खा सके, गले में अटकी, तो कहा कि जब ये सूखी रोटी तुम्हारे गले में अटक सकती है तो ये अशरफियाँ मेरे गले में अटक सकती हैं। कहते हैं उसके बाद जब गुफ्तगू हुई तो वो उठे, तो फिर अबुल हसन खरकानी ने सलाम का जवाब दिया और उसके आने पर उठे और कहा कि आप बादशाह सलामत हैं, वक्त के बादशाह हैं, मैं आपकी दरबार में नहीं आ सका था। अब महमूद गजनवी ने हैरानगी से कहा कि मैं जब आया था आप उठे भी नहीं थे और मेरे सलाम का भी जवाब नहीं दिया। अब खूबसूरत जवाब है। अबुल हसन खरकानी ने कहा, जब तुम आए थे तो तकब्बर से लबरेज थे और जब तुम जा रहे हो तो रूहानियत से भरपूर हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जवाब दे रहा हूँ। उसके बाद एक और छोटा सा वाक़या है कि कहते हैं कि बू अली सीना इनके मद्दाह थे और उनके घर पर इनसे मिलने गए थे। वो मौलाना रूम का किस्सा है, वो बाद में सुनाऊंगा। कहते हैं अबुल हसन खरकानी की ऐसी शख्सियत थी कि वक्त के बड़े बड़े धनी जो थे वो उनके सामने ढेर हो जाते थे और कुछ कह नहीं सकते थे। मगर अब अबुल हसन खरकानी किसके मुरीद थे? कहते हैं निशापुर के अतार जो थे, अतापुर निशापुरी, उनकी मज़ार मुक़द्दस पे कहते हैं कि खुरासान से निकलकर निशापुर जाते थे, इशा की नमाज़ अदा करके कहते हैं रात को जाते थे और सुबह फजर की नमाज़ तक वापस आ जाते थे और खरकान में फजर की नमाज़ पढ़ते थे। बहुत खूबसूरत वाक़या है कि 12 साल तक उन्होंने अक़ीदत की और 12 साल जाकर निशापुर को यही आवाज़ देते थे कि जो तुम्हें अल्लाह ताला ने मकाम दिया है वो मुझे मिल जाए। कहते हैं 12 साल के बाद कब्र मुबारक से आवाज़ आई थी कि तुम जो है उस मकाम तक पहुँच चुके हो। कहते हैं कि वो उम्मीद थे, मगर सूरह फातिहा निशापुर से पढ़कर खरकान तक कुरान पाक पूरा किया था और उन्हें वो मकाम मिल गया था। अब आते हैं मौलाना रूम के उस किस्से पर जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कहते हैं एक शख्स, और कुछ मौरखीन ने लिखा है वो बू अली सीना थे। कहते हैं एक शख्स घर पर आया और उन्होंने अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का पूछा, तो घर से बीवी निकली और उन्हें खिड़की से पूछा कि आप कौन हैं, किससे मिलना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं वक्त के कुतुब और वली से मिलना चाहता हूँ। तो बीवी ने कहका लगाया कि आप एक बेकार और मक्कार शख्स से मिलने आए हैं, वो तो बिल्कुल बेफैज़ है और वो ख़ुद ही अढंगा है, उससे मिलने की तुम्हें क्या ज़रूरत है?
जाओ अपना वक्त बर्बाद नहीं करो। अब कहते हैं उस शख्स को बड़ी हैरत हुई कि जिसे दुनिया मानती है और उसकी बीवी के ये कलमात और अल्फाज हैं। वो हैरान रहकर वापस जब गया तो किसी से पूछा कि मुझे अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ मिलेंगे, तो कहा कि जंगल में मिलेंगे। जब जंगल में गए तो देखकर हैरान रह गए कि अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह शेर पर सवार हैं और हाथ में उनके लकड़ी है। अब उनसे जब पूछा कि आप कहते हैं कि मैं अबुल हसन हूँ, तो वहीं उनसे पूछा कि मैं तो आपके घर पे आया था, आपकी बीवी ने तो ये कलमात अदा किए हैं, मुझे हैरत है आपका इतना मकाम और ये अल्फाज। तो अब खूबसूरत जुमला जो मौलाना रूम ने कोट किया है मसनवी में, तो उन्होंने कहा कि ये औरत मेरे सब्र पर सवार थी, मगर मेरा सब्र उस पर इतना सवार हो गया कि उसकी बदौलत मैं शेर पर सवार हो गया हूँ। कहते हैं कि शेर पर सवारी करते थे। अब भी अगर आप खरकान में जाएंगे तो उनका मुजस्समा लगा है, शेर पर सवारी कर रहे हैं और ऊपर वो बैठे हैं, उनका वो मकाम है। अगर आप सब्र करेंगे तो सब्र का इतना सिला मिलेगा, मौलाना रूम कहते हैं कि आप शेर पर अपनी दस्तरस हासिल कर लेंगे और उस पर सवार हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।